नमस्कार, आप देख रहे हैं इक्वालिटी न्यूज और मैं हूं काजल आपके साथ। चलिए नजर डालते हैं आज की प्राइम टाइम खबरों में इस वक्त की बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र में चल रहे सियासी घमासान के बीच अब महाराष्ट्र के मंत्री शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने कहा है कि हमारे उन विधायकों पर लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं जिन्हें जबरन वहां ले जाया गया है। उन पर प्रतिदिन 9 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उसे आसाम में लाखों बाढ़ पीड़ितों को उनके हालातों पर छोड़ दिया गया है। पहली बार विपक्ष सत्ताधारी दल छोड़कर किसी गुट का समर्थन कर रहा है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि कई लोगों ने मुझसे कहा कि कई नेता आएंगे और जाएंगे, लेकिन कोई भी इस मुख्यमंत्री जैसा नहीं होगा। वो सूरत से फिर गुवाहाटी क्यों गए? पार्टी तोड़ने के लिए ही गए ना। वहां ऐसे कई विधायक हैं जिन्हें वहां रहने के लिए मजबूर किया गया है। 10 से 15 विधायक हमारे संपर्क में है। महाराष्ट्र में पिछले 2 से 4 दिनों को देखकर ऐसा लगता है जो चले गए हैं वो अच्छे के लिए गए। पूरे देश ने देखा है कि कोरोना के दौरान सबसे अच्छा काम करने वालों को अपना सरकारी आवास छोड़ना पड़ा था। शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने कहा कि ये महाराष्ट्र का दुर्भाग्य है कि जब बेरोजगारी, महंगाई है तो कुछ लोगों को केवल सत्ता में आने की चिंता है। शिवसेना प्रमुख के बिना उन बागी विधायकों का कोई अस्तित्व भी नहीं रह सकता। सैनिकांचं मिळत होतं, महिला आघाडी आणि पुरुषांचं मिळत होतं, युवा सेनेचं मिळत होतं, माझ्या भारतीय कामगार सेनेचं मिळत होतं, स्थानिक लोकाधिकार समितीचं मिळत होतं। एवढंच नाही, नुसतं शिवसैनिकांचं नाही तर तुम्हाला अगदी एवढं पण सांगतो की आता नोव्हेंबरमध्ये जेव्हा मी स्कॉटलंडला गेलेलो COP26 तिथे पण महाराष्ट्र सरकारचं कौतुक चाललेलं। धारावी मॉडेल असेल, मुंबई मॉडेल असेल, वरळी मॉडेल असेल, महाराष्ट्र मॉडेल असेल, प्रत्येक जण आपल्या महाविकास आघाडीचं आणि मुख्यमंत्र्यांचं कौतुक करत होतं। महाराष्ट्र के पॉलिटिकल ड्रामा की जो स्क्रिप्ट गुवाहाटी में बैठकर लिखी जा रही है उसे सच करना इतना आसान नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहां शिवसेना से बगावत करने वाले एकनाथ शिंदे विधायकों का आंकड़ा पूरा होने का दावा कर रहे हैं, वहीं बागी विधायकों में कुछ संजय राउत के संपर्क में होने की बात सामने आई है। दरअसल बागी विधायक 4 दिन से गुवाहाटी के होटल रेडिसन ब्लू में है। वहां लगातार बैठकें हो रही है। इसमें शिवसेना के और विधायक तोड़ने की कवायद पर काम हो रहा है। एकनाथ शिंदे का दावा है कि उनके पास शिवसेना के 38 विधायक है। सूत्रों की माने तो इनमें से 20 विधायक संजय राउत के साथ संपर्क में है। एकनाथ शिंदे इस बात से भली भांति वाकिफ है कि गुवाहाटी में मौजूद कुछ विधायक महाराष्ट्र जाते ही शिवसेना की गोद में जाकर बैठ सकते हैं, इसलिए वो शिवसेना के कुछ और विधायकों का इंतजार कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि उनके पास शिवसेना के ही 42 विधायक हो जाए ताकि पहले से मौजूद कुछ विधायक अगर टूटते भी है तो उनका बहुमत का आंकड़ा कायम रहे। वही एकनाथ शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी भी कर ली है। जिन 16 विधायकों की मान्यता रद्द करने के लिए डिप्टी स्पीकर नरहरी सीताराम जिरवाल ने नोटिस दिया है, उनका कानूनी जवाब क्या दिया जाएगा। इसके खिलाफ सोमवार को शिंदे गुट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रहा है। महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच महाराष्ट्र के बागी विधायकों ने अपनी जान को खतरा बताया था। उस मामले को लेकर अब महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुंबई पुलिस कमिश्नर और महाराष्ट्र के डीजीपी को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि जितने भी विधायक हैं शिंदे कैंप में उन्हें सुरक्षा दी जाए। इसके अलावा आज ही केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों को भी विधायकों की सुरक्षा में तैनात किया जाएगा। बता दें कि महाराष्ट्र में राजनीतिक उथल-पुथल को लेकर बागी विधायकों के खिलाफ शिवसैनिक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कई विधायकों के दफ्तरों में तोड़फोड़ की गई है। वहीं शिंदे समेत कई विधायकों के पोस्टरों पर कालिख भी पोती गई है। इसी के चलते बागी विधायकों ने महाराष्ट्र सरकार से अपनी और अपने परिवारों की सुरक्षा की मांग की थी। इस मामले को लेकर महाराष्ट्र के राज्यपाल के खत लिखने से पहले केंद्र सरकार की तरफ से भी बड़ा फैसला लिया गया। केंद्र सरकार द्वारा शिंदे के 16 विधायकों के घरों पर सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। आज शाम तक सभी विधायकों के घर पर जवानों की तैनाती कर दी जाएगी। इन विधायकों को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी जा रही है। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर आज मतगणना हो रही है। सुबह 8 बजे से यहां मतगणना जारी है। सुबह से ही यहां मतगणना को लेकर गहमागहमी हो रही है। तो इसी बीच यहां से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव की प्रशासनिक अधिकारियों से तीखी नोकझोंक हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने आरोप लगाया है कि उन्हें मतगणना स्थल से अंदर जाने पर रोक दिया। इस पर पुलिस अधिकारी और सपा प्रत्याशी के बीच काफी देर तक बहस होती रही। धर्मेंद्र यादव ने प्रशासन पर ईवीएम बदलने के गंभीर आरोप लगाए हैं।
इस दौरान रोके जाने से धर्मेंद्र यादव भड़क गए और उन्होंने ईवीएम बदलने का आरोप भी लगाया। सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने प्रशासन पर ईवीएम बदलने का आरोप लगाया तो मौके पर विवाद शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि मुझे स्ट्रांग रूम में नहीं जाने दिया जा रहा है। आरओ के टेबल भी अभी तक तैयार नहीं किए गए हैं। हो हल्ला मचने पर वो स्ट्रांग रूम के पास से बाहर आ गए। जानकारी होने के बाद डीएम विशाल भारद्वाज मौके पर पहुंचे तो अनुमति मिलने के बाद वो स्ट्रांग रूम की ओर बढ़ गए। उससे पूर्व मतगणना स्थल पर पहुंचे धर्मेंद्र यादव बेहद उत्साहित नजर आ रहे थे। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि वो संसद में ईवीएम पर सवाल उठाएंगे। सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव करीब 7,500 वोटों से आगे होने के बाद उन्होंने मीडिया के लिए ये बयान जारी किया है। धर्मेंद्र ने कहा कि ईवीएम पर सपा हमेशा सवाल उठाती रही है। आज जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नियमित कार्यक्रम मन की बात का प्रसारण हुआ तो इसके थोड़ी ही देर बाद बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने दिल की बात फेसबुक पर लिखी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में आपातकाल की ज्यादतियों के जिक्र के साथ शुरुआत की तो तेजस्वी यादव ने बिहार की सरकार के 17 साल के कार्यकाल को सवालों के घेरे में खड़ा किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार की नाकामी के कारण ही बिहार पूरी तरह दिशाहीन, लक्ष्यहीन, प्रवाहहीन और प्रभावहीन हो गया है। आरजेडी नेता ने डबल इंजन की सिद्धांतहीन और अवसरवादी बताते हुए कहा कि ये सरकार बिहार के लिए हर संभावना को खत्म करने में लगी है। तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी के मसले पर बिहार की सरकार को घेरा और कहा कि इनका एकमात्र मकसद ही सरकारी नौकरियों को खत्म कर देना रह गया है। उन्होंने सवाल किया कि सरकार 19 लाख नौकरियों का अपना वादा पूरा क्यों नहीं कर रही। भाजपा और जेडीयू के नेताओं के बीच तीखी बयानबाजी की तरफ इशारा करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि राज्य के लोग पहले ही गरीबी, भ्रष्टाचार, अफसरशाही, बेरोजगारी, महंगाई से परेशान है। राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था बदहाल है। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि भाजपा और जेडीयू का झगड़ा अपने व्यक्तिगत हितों के लिए है। इन दोनों दलों को बिहार की जनता और बिहार की फिक्र होती तो विशेष राज्यों का दर्जा और विशेष पैकेज दिलाने के लिए लड़ते। आम जन से जुड़े मसलों का इस्तेमाल भाजपा केवल वोट हासिल करने के लिए ही करती है। बिहार से एनडीए के 49 नेता लोकसभा चुनाव में जीते, लेकिन एनडीए, आरएसएस और भाजपा के बड़े नेता नहीं चाहते हैं कि बिहार का विकास हो। तेजस्वी यादव ने सेना भर्ती की अग्निपथ योजना की भी आलोचना की और कहा कि इससे युवा 4 साल का मजदूर बन जाएगा। पंजाब के संगरूर में वर्ष 2014 और 2019 में लगातार 2 संसदीय चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी सूबे की सत्ता में आने के 3 महीने बाद अपने ही गढ़ में हार गई है। गांव सतोज से मुख्यमंत्री तक का सफर तय करने वाले भगवंत मान के गढ़ में आम आदमी पार्टी की राजधानी कही जाने वाली संगरूर सीट पर आपकी हार पार्टी के लिए बड़ा झटका साबित हुई है। प्रचार के दौरान भगवंत मान ने कई बार विरोधियों पर अपना जुगनू वाले अंदाज में कटाक्ष भी करने की कोशिश की थी। हालांकि जनता ने इस बार मुख्यमंत्री भगवंत मान की बातों को सिरे से नकार दिया है। उपचुनाव में मतगणना की शुरुआत में शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के उम्मीदवार सिमरनजीत सिंह मान और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी गुरमेल सिंह के बीच कांटे की टक्कर रही। गुरमेल सिंह 2 बार आगे जरूर दिखे, लेकिन सिमरनजीत सिंह मान ने पहले से लेकर अंत तक बढ़त बनाए रखी। 2 बार संगरूर इलाके से शानदार जीत दर्ज करने वाली आम आदमी पार्टी को आज अपनी राजधानी सीट पाने के लिए कड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी और आखिरकार शिकस्त का सामना किया। प्राइम टाइम खबरों में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए इक्वालिटी न्यूज़। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आज ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।